कोई देता नहीं है भोलेनाथ की तरह, कोई देता नहीं है भोलेनाथ की तरह। लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। कोई देता नहीं है भोलेनाथ की तरह, कोई देता नहीं है भोलेनाथ की तरह। लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। शिव ने हमारे वास्ते क्या क्या नहीं किया, शिव ने हमारे वास्ते क्या क्या नहीं किया। 100 बार शुक्रिया है, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया है, 100 बार शुक्रिया। रखते ख्याल मेरा औलाद की तरह, रखते ख्याल मेरा औलाद की तरह। लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। कोई देता नहीं है भोलेनाथ की तरह, कोई देता नहीं है भोलेनाथ की तरह। लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। एहसान इनके लाखों हैं, कितने मैं गिनाऊं, एहसान इनके लाखों हैं, कितने मैं गिनाऊं। रखते ख्याल मेरा औलाद की तरह, रखते ख्याल मेरा औलाद की तरह। कोई देता नहीं है भोलेनाथ की तरह, कोई देता नहीं है भोलेनाथ की तरह। लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। कहता है ये मन अब कोई चिंता नहीं घेरे, कहता है ये मन अब कोई चिंता नहीं घेरे। रहे संग वो हमेशा मेरी सांस की तरह, रहे संग वो हमेशा मेरी सांस की तरह। ओम शांति। हम अपने मन को कंट्रोल करें कि मैं कौन हूँ, इस शरीर को चलाने वाली कौन। कोई तो एक सत्ता है जो इस शरीर को चला रही है। जैसे बताया कि गाड़ी के बीच में ड्राइवर है तो गाड़ी चलेगी। गाड़ी कितनी भी महंगी हो, अगर उसमें पेट्रोल भी है लेकिन ड्राइवर नहीं है तो उस गाड़ी का कोई फायदा नहीं। ऐसे ही हमारा शरीर कितना भी सुंदर हो, गुणवान हो, लेकिन उस शरीर के अंदर जब मुझे आत्मिक ज्ञान ही नहीं है तो फिर हमारा मन कहाँ कहाँ भटकता रहता है। ऐसे ही इस गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर अगर सही ढंग से गाड़ी नहीं चलाता है तो वो भी गाड़ी को इधर उधर करता रहता है। ऐसे ही हमारा ये मन भी भटकता रहता है जब हम स्वयं को नहीं पहचानते हैं। इसीलिए जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, हमें पता है कि हम बहुत लंबे सफर पे जा रहे हैं और कहीं हमारी रुकावट ना आए, और उसके लिए हम उस गाड़ी को बहुत अच्छे ढंग से पेट्रोल और डीजल से भर देते हैं। गाड़ी को तो हमने पेट्रोल और डीजल से भर दिया, लेकिन
जो गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर है, अगर हमने उसकी पेमेंट, उसका रहने का, उसके खाने का, उसके पीने का ध्यान नहीं दिया तो वो कभी भी हमारी गाड़ी कहीं भी खड़ी कर सकता है। ऐसे ही ये तो एक स्थूल गाड़ी की बात है, ऐसे ये शरीर भी एक गाड़ी है। इसको चलाने वाला जो ड्राइवर है हमारी आत्मा है। शरीर को तो हम भोजन 3 टाइम दे देते थे, लेकिन जो इस शरीर का ड्राइवर आत्मा है, उसका कभी ध्यान दिया, उसकी पेमेंट कभी की, इसका तो हमने ध्यान रखा ही। कभी उसके भोजन का, कभी उसके खाने पीने का ध्यान रखा ना। ध्यान रखने के कारण इसीलिए हमारे वश में मन नहीं है, तो हम कहते हैं मन कंट्रोल में नहीं है। ना कंट्रोल होने का ये भी एक बहुत बड़ा एक कारण बन जाता है, क्योंकि जब तक हम अपने मन को ही कंट्रोल नहीं करते, स्वयं को ही नहीं पहचानते, तो मन कंट्रोल नहीं हो सकता है। ऐसे ही कहा जाता है कि एक 80 साल के बुजुर्ग, उनको कभी हार्ट अटैक नहीं आया, कभी कोई बीमारी नहीं आई, कभी कोई ऐसी वैसी बात ही नहीं थी, लेकिन 80 साल के बाद उनको हार्ट अटैक आ गया। जब हार्ट अटैक आ गया तो डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि बहुत ब्लॉकेज है, इनको तो ऑपरेट करना पड़ेगा इनका। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, कर लो। जब उस व्यक्ति का ऑपरेशन करवाया और डॉक्टर साहब 9 लाख का बिल बना के उसके सामने दिया, जैसे उस व्यक्ति ने वो बिल देखा और उसकी आंखों में आंसू आने लगे और वो जोर जोर से रोने लगे। डॉक्टर साहब को लगा कि अभी अभी तो ऑपरेशन हुआ है और ये अभी रो रहा है, तो इस ऑपरेशन के ऊपर इसका डिफेक्ट पड़ सकता है। डॉक्टर साहब ने धीरज देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, आप 9 लाख नहीं दे सकते, आप 5 लाख देना, प्लीज आप रो मत। तो उस व्यक्ति ने रोते रोते डॉक्टर साहब को कहा, डॉक्टर साहब 9 लाख की जगह 10 लाख भी दे दूंगा, पैसे के कारण नहीं रो रहा, रो इसलिए रहा है जिस मैकेनिक ने मुझे इतनी सुंदर गाड़ी दी थी, कभी मैं उसके पास इसको लेके ही नहीं गया। हो सकता है इसके अंदर इसके पुर्जे, इसके स्क्रू ढीले हुए होंगे, तो वो कस जाते तो आज ये नौबत ना आती। तो सो कहने का भाव है कि आज हम मनुष्य आत्माएं भी, हमारा मन भटकने का कारण यही है कि जो सुप्रीम परम पिता परमात्मा है, जो इस गाड़ी का बहुत बड़ा मैकेनिक है, जिसने हमें इतनी सुंदर गाड़ी बना के दी है, लेकिन हम कभी उसके पास इसको लेके ही नहीं जाएंगे। कभी हम मंदिर नहीं जाएंगे, गुरुद्वारे नहीं जाएंगे, या एकाग्र होके नहीं बैठेंगे और वहां पर बैठ कर के भी अपने मन को शांत नहीं करेंगे, तो हमारे मन के, हमारे इस शरीर के अंदर जो भी शत्रु है वो ढीले हो जाते हैं। उनको हम कैसे कसेंगे? जब हम उसकी याद में बैठेंगे, एकाग्र होके बैठेंगे, अपने मन चित्त सबसे उपराम होकर के बैठेंगे, तभी तो हमारे अंदर की जो कमियां हैं वो खत्म हो जाएगी और हमारा जीवन भी एक शांतमय, एक प्रेममय बन सकता है। और उस परम पिता परमात्मा के साथ अपना हम सही कनेक्शन जोड़ सकते हैं। तब हम कभी भी उलाना नहीं देंगे कि हमारा मन कंट्रोल में नहीं होते हैं। सबका एक ही कारण कि स्वयं को पहचानना है कि मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है। जब ये पहचान लिया तो पिता की छत्र छाया के अंदर हम सब बच्चे कितने सेफ होते हैं। तो कहने का भाव है कि आज हमने उसको अपने दिल और मन से, जब हम ये शिव झंडा लहराएंगे तो मन और चित्त में यहीं पर
स्थित रहना है। और बहुत प्यार से राज जी ने आप सबके लिए प्रसाद बनाया है, चाय बनाई है, सबने शांति पूर्वक शिव जयंती के शुभ पर्व पर शांति के सागर प्रेम के सागर सुख के सागर परम पिता परमात्मा शिव के लहराते हुए इस ध्वज के नीचे हम सभी भाई बहने ये शुभ संकल्प लेते हैं हम स्वयं क्रोध मुक्त तनाव मुक्त हो विश्व की दुखी अशांत आत्माओं को क्रोध मुक्त तनाव मुक्त कर सुख शांति प्रेम